ध्यान अपने अंतर में झांकने की प्रक्रिया है। अपने अंतर जगत में झांकने की प्रक्रिया ध्यान है। मनुष्य की सारी प्रक्रिया जितनी भी हैं सर्वथा बहिर्मुखी हैं। खाना, बोलना, बातचीत करना, चलना फिरना, लेक्चर अटेंड करना, ये सब क्या है? बहिर्मुखी है। इससे हमारा बोध और ज्ञान गड़बड़ा गया है। हमें शिक्षा तो मिली है, विज्ञान तो मिला है, पर हमें ज्ञान नहीं मिल रहा है। बोध और ज्ञान हमारा गड़बड़ा गया है। हम अपने बारे में उल्टा परिचय सोच बैठे हैं। हम अपने बारे में ये नहीं जानते कि हम कौन हैं, क्या हैं। जो मेरा नहीं है उसे मेरा सोचते हैं, जो मैं नहीं हूँ वो मैं के विषय में सोचते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक शाश्वत चिरंतन जीवात्मा हूँ जिसके अंदर विकास की अनंत संभावना। ये नहीं सोचते। हम क्या सोचते हैं? मैं एक बहुत गया गुजरा लड़का हूँ जो किसी और जगह जाता है तो खूब नाम कमाता है, पर गलती से विश्वविद्यालय में आ गया इस विश्वविद्यालय। तो ये कौन है? ये हमारा अपने बारे में बोध, जो हम गलत बोध करते हैं। और शाश्वत बोध क्या है? इससे ज़्यादा आध्यात्मिक प्रगति का अवसर मुझे कहीं नहीं मिलता जैसा मेरे को मिला है। मैं इस अवसर के एक एक कण का, एक एक क्षण का क्यों न उपयोग करूं। मैं जो है, अहम जो है, वो आत्मा का एक झरोका है। जैसे खिड़की है, ये इसके माध्यम से आप अंतर जगत का दर्शन करते हैं। अहम के माध्यम से, मैं के माध्यम से आप शुद्ध अहम का यानी परमात्मा का दर्शन करते हैं। इसी के माध्यम से प्रकृति झांकती। परम पूज्य गुरुदेव का वाक्य है, मैं एक ऐसा झरोका है आत्मा का जिसके माध्यम से प्रकृति झांकती है। अब जो झरोका है वो हम नहीं है, या हम टेलीस्कोप से देख रहे हैं या माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, वो हम नहीं है। खिड़की के पार कोई खड़ा ऐसा हमें लगता है, पर हमें उस खिड़की से आसक्ति नहीं होना चाहिए। हमें टेलीस्कोप से भी आसक्ति नहीं होना चाहिए, माइक्रोस्कोप से भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। सोल के लिए माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ब्रह्मांड के लिए टेलीस्कोप, ठीक है ना। कोई दूर की चीज़ देखनी है तो उसके लिए टेलीस्कोप यूज़ करते हैं, कोई सूक्ष्म चीज़ देखनी है उसके लिए माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करें कि हम अपने आप को इतना आसक्त न कर लें, या तो हम खिड़की से आसक्त हो जाएं, या हम माइक्रोस्कोप से आसक्त हो जाएं, टेलीस्कोप से आसक्त हो जाएं देखने के लिए। हमें अपने को ऐसा बना लेना है कि हम अहम से परे जाएं। खिड़की क्या है? अहम। खिड़की अहम है, हमारा ईगो है। हमारे पास आँख, कान, 5 तन्मात्राएं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये क्या है? हथियार है, करण। इनको संस्कृत में कहा गया करण, और इसको आगे उप जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? उपकरण, है ना, इंस्ट्रूमेंट है। ये हमारे हथियार हैं, करण हैं। और 2 तरह के हमारे मुख्य हथियार हैं, अंतःकरण और बहिर्करण, ठीक है। 2 तरह के हमारे पास हथियार हैं, अंतःकरण, बहिर्करण। आत्मा दोनों के माध्यम से काम करती है। आँख किसी चीज़ को देखती है तो उपकरण उसकी ताकत को बढ़ा देता है। जैसे मैं आँख से देखता हूँ, पर मुझे मायोपिया है, -1.5 मेरा नंबर है, तो ये चश्मा लगा हुआ है, मेरी ताकत इतनी बढ़ गई कि मैं सब वहाँ तक देख सकता हूँ, अंत तक, ठीक। अगर मुझे और ज़्यादा देखना है गहराई में तो मैं टेलीस्कोप का यूज़ करूँगा। अगर मुझे और ज़्यादा गहराई में देखना है, किसी बैक्टीरिया को देखना है स्लाइड बना करके, मैं माइक्रोस्कोप का यूज़ करूँगा। ये क्या है? उपकरण है। देखने की ताकत बढ़ सकती है। हम बाहर देखते देखते हम स्वयं को भूल गए हैं। हम बाहर देखते देखते स्वयं को भूल गए हैं। हमारा परिचय हमसे ही अविज्ञात है, अपने आप से ही हम परिचित नहीं हैं कि हम कौन हैं। हमें स्वयं पर बोध होना चाहिए, हमें स्वयं का बोध होना चाहिए कि हम कौन हैं। अपने आप को देखने की प्रक्रिया ही ध्यान है। ध्यान की परिभाषाएं बहुत सारी हैं, कई हैं। अपने आप को देखने की प्रक्रिया ध्यान है। एक रहीम की बड़ी अच्छी सुंदर उक्ति है, जिन आँखिन सब देखिए सो आँखन देखी जाए। जिन आँखिन सब देखिए, जिस आँख से अपन सब देखते हैं वो आँख देखी नहीं जा सकती। कैसे देखी जा सकती? या दर्पण में खड़े हो जाओ तो देखी जा सकती, मिरर के सामने खड़े होकर के अपनी आँख देख सकते हो, पर मैं कोशिश करूं कि मेरी आँख कहाँ है, मुझे नहीं दिखेगी। जिन आँखें सब देखिए तो आँख नहीं देखिए। इसी तरह से जिस माध्यम से हम अपने
अंतर जगत में बैठे परमात्मा को देखना चाहते हैं, उसको हम नहीं देख सकते, उससे परे जाने की कोशिश करना चाहिए। सबको देखने की विधि क्या है? अंतर जगत में जो हमारा बैठा हुआ है, अंतर ज्ञान, आंख को देखता है मन, हमारे अंदर जो बैठा हुआ मन है वो आंख को देखता है, गहराई में अंतरात्मा देखती है। शास्त्रों में इस ज्ञान को, अंतर जगत के ज्ञान को पाने के लिए 4 बातें बताई गई हैं, 4 विधियां बताई गई हैं। इन चारों का आज हम विवेचन करेंगे, अच्छी तरह से समझ लें। पहला है अध्ययन। अध्ययन को संस्कृत में कहते हैं अदिति, अदिति। दूसरा है बोध। तीसरा है चर्या, चर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, चर्या शब्द आता है ना, आचरण, ब्रैकेट में आचरण, चर्या यानी आचरण। चौथा है प्रचार। प्रचार पता तो चले कि आपके जीवन में उतरा है, दिखाई पड़े। लोक शिक्षण, लोक शिक्षण, अध्ययन, बोध, चर्या और प्रचार, ये 4 तरीके हैं ज्ञान के विषय में। पहले हम श्रवण करें, मनन करें। श्रवणम सद्गुणम मननम सहस्त्रम निदिध्यासनम अनंतम निर्विकल्पम, है ना। सुनने से ज़्यादा 100 गुना महत्व मनन करने का है, और मनन से ज़्यादा 1000 गुना महत्व निदिध्यासन करने का है। पहले हम श्रवण करें, मनन करें, पठन करें, ये क्या है? अदिति, अध्ययन। चाहे गुरुमुख से सुना हो, शास्त्रों से सुना हो, महापुरुषों से सुना हो, चाहे आपने पढ़ने के बाद वैचारिक एहसास किया हो, विचार की दृष्टि से सोचा हो, एक थॉट प्रोवोकिंग स्टडी की हो, अच्छी बढ़िया अनुभव किया हो। अध्ययन, ढेर सारे लोग बहुश्रुत होते हैं, बहुविध होते हैं, बहुत सारा सुना हुआ, बहुत सारा पढ़ा हुआ, पर वो बोध में नहीं उतर पाता। पढ़ा तो बहुत है, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ते बहुत हैं, पॉइंट्स बना के रखते हैं, बोलने की बात आती है बोल भी देते हैं, पर वो जीवन में नहीं उतरा होता है। जब अनुभव बोध कराता है, अनुभव होने लगता है, जो बोला है वो अनुभव भी होना चाहिए। परमात्मा के बारे में बात कर रहे हैं पर परमात्मा की अनुभूति नहीं हो पा रही है, अनुभूति हमें बोध कराती है। प्रगाढ़तम स्थिति, बोध क्या है? प्रगाढ़तम स्थिति। जैसे बर्फ ठंडी होती है, ये कैसे पता चलेगा? बर्फ में खड़े हो जाओ, हाथ में ठंडी बर्फ पकड़ लो तो आपको ठंडक पता लग जाएगी। ये क्यों पता लगा? क्योंकि आपने उसका एहसास किया। ज्ञान को अपने जीवन में उतारोगे तो एहसास होगा ज्ञान उतर रहा है हमारे जीवन में। ध्यान जब 15-20 मिनट रोज करते हैं तो जो सुख और स्वाद मिलता है परत दर परत, जब ध्यान हम रोज करते हैं, अब ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि रोज करना जरूरी है, नियमितता बहुत ज़्यादा जरूरी, निरंतरता बहुत ज़्यादा जरूरी है, कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी। नियमितता निरंतरता बनी रहेगी तो परत दर परत जो स्वाद आएगा, जो सुख मिलेगा, वो एहसास हमें बोध कराएगा उस ज्ञान का जो हमने पढ़ा है, जो सुना है। आज सुनते रहे हो, लिख भी रहे हो, परंतु जब कब तक जीवन में नहीं उतरेगा? जब तक उसका बोध नहीं होगा। बोध होने के लिए ध्यान की प्रक्रिया के माध्यम से बोध करें। हमारा जो भी जीवन क्रम है वो सारा का सारा हमारे अनुभव के आधार पर है। आज का परिचय, आज की संपदा हमारे अनुभव है। एक बच्चा है, उसको आग को छुआ, उसने जैसे आग को छुआ एकदम हाथ दूर हटा लिया। ये क्या है? उसका अनुभव। आग को छूने से हाथ जल जाता है, इसलिए आग से दूर रहना चाहिए। किसी ने नहीं पढ़ाया उसको, पर उसके अंतर जगत में, उसके अंतर मन में एक बात बैठ गई, गर्म चीज से दूर रहना चाहिए। ये जो है, ये अनुभव जितने परिष्कृत होते जाते हैं उतने ही हम महान बनते चले जाते हैं। अनुभवों को क्रमशः परिष्कृत करते चलना ध्यान की प्रक्रिया में महान बनाने की प्रक्रिया है। अपनी महानता का स्वरूप क्या है? हम बड़े होने की कसौटी क्या है? जीवन के अनुभवों को कल्टीवेट करना चालू करें, अच्छे अनुभव। हमारी संपदा है हमारे अनुभव, हमारे एक्सपीरियंसेस। परिस्थितियों ने हमें छोटा बड़ा बनाया, परंतु अनुभव अगर हमें मिलते चले जाएंगे तो हम परिस्थितियों को भी पार करके हम बड़े बनते चले जाएंगे, हम महान बनते चले जाएंगे। बड़े से बड़ा अनुभव क्या होता है?
बड़े से बड़ा अनुभव यह कि ध्यान में हमें अनुभूति हुई कि हमको गुरु सत्ता का साक्षात्कार हुआ, हमने गुरुदेव से बातचीत की, हमने गायत्री माता से बातचीत की और हमें इतना आनंद आया कि अंदर से बाहर तक आनंद से सराबोर हो गया। ये बड़ा से बड़ा अनुभव। हम शुभ कर्म भी करते हैं, अशुभ कर्म भी करते हैं, गलत कर्म भी करते हैं, पर सबसे बड़ा अनुभव अगर जो है वो ध्यान का अनुभव, वो बोध संपूर्ण सत्ता का अनुभव, परमात्मा का संपूर्ण सत्ता के रूप में एक अनुभव पूरा का पूरा। हम उसकी एक छोटी इकाई हैं और संपूर्ण सत्ता परमात्मा की है। सारे बंधन, सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं। जितने भी हमारे बंधन हैं, जितनी ग्रंथियां हैं, ये सारे उपनिषद इसी बात पे टिके हुए हैं। बिंदते सर्वाणि सर्वाहा ग्रंथियां, हमारी सारी ग्रंथियां खुल जाएं, सारे अंदर के हमारे कॉम्प्लेक्सेस निकलते चले जाएं, ये प्रक्रिया ध्यान से होती है। अब क्लास में सुनने वाले बच्चे बहुत सारे बैठे हैं, लड़के बैठे हैं, लड़कियां बैठी हैं, टीचर्स बैठे हैं। सुनने वाले का मन इधर उधर भटक रहा है। क्यों? कोई ऐसी चीज़ है जो ऊपर से जा रही है, अनुभव पूरा नहीं है। अनुभव पूरा होने पर मन लगने लगता है। खाने का स्वाद पल भर के लिए आया, फिर चला गया। जैसे हमने कुछ खाना खाया तो क्या हुआ, अब फिर से लाओ उस स्वाद को, कहाँ से लाएं, वो तो अंदर चला गया। जैसे खाने का स्वाद आता है चला जाता है, ऐसे हमें बार बार स्वाद आता है, बार बार चला जाता है आनंद, ज्ञान का आनंद। ध्यान का अनुभव भटकने के बजाय, मन हमारा दे तो भटके, इसके बजाय हमें परिपक्व, प्रगाढ़, सघन बना दे, इसका हमें प्रयास करना चाहिए। ध्यान का अनुभव हमें परिपक्व, प्रगाढ़ और सघन बना दे, हमारे अनुभवों को इतना ज़्यादा बना दे प्रगाढ़ कि हम समग्रता में जीने लगें। जैसे आपको लगने लगे खूब सारे हेलोजन बल्ब जल रहे हो, खूब सारे, और खूब सारे प्रकाश ही प्रकाश चारों तरफ, कहीं अंधेरा नहीं, प्रकाश ही प्रकाश, ऐसा आपको अंतर जगत में लगने लगे। इसका मतलब ये कि आप अनुभव की प्रगाढ़ता में जी रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं, हम उसके ऑब्जर्वर हैं। एक बहुत अच्छी इसमें भगवान के बारे में जो विश्व रूप दर्शन योग है ना, अध्याय 11 में बहुत अच्छी बात कही है। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद युग पदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्याद भासस्तस्य महात्मना। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। 1000 सूर्य एक साथ उदय होना, हजारों हेलोजन बल्ब एक साथ जल जाएं अंदर, ऐसा परमात्मा का अनुभव होने लगे, तो ये समझ लेना कि हमें अनुभूति हो रही है। जैसे खाने का स्वाद पल के लिए आता है, पल के लिए जाता है, ऐसे ध्यान का स्वाद आकर के जाए नहीं, टिक जाए, रुक जाए, ये बोध है। मैंने पहले एक चीज बताई थी, क्या बताया था पहले? अध्ययन, फिर बताया था बोध। तो उसी बोध के ऊपर भी चल रहा हूं मैं कि बोध इतना प्रगाढ़ हो जाए कि बोध संपूर्ण सत्ता का होने लगे हमें। बच्चे में डर बैठ जाता है, अंधेरे में भूत होता है। माँ जो है वो कह देती है वहाँ मत जाना बेटा, वहाँ भूत होता है। तो बच्चे को दिखाई पड़ता है, भूत दिखाई पड़ता है, वास्तव में भूत होता है। मनुष्य चिकित्सक आगे चल के जब बड़ा होता है वो तो भय की ग्रंथि खोलता है, अतीत में ले जाता है, डर का प्रगाढ़ अनुभव कराता है। थोड़ा सा बच्चा डरता है और ज़्यादा, फिर निस्तारता का अनुभव कराता है कि निस्सार है, सब बेकार है, कुछ भी नहीं, चले जाओ अंधेरे में। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के माध्यम से आप अपने प्रगाढ़ता में जाकर, बोध की प्रगाढ़ता में जाकर, आप अपने सारे के सारे जितने नेगेशंस हैं उनको पॉजिटिव में बदल सकते हैं। नेगेशंस को कैंसिल करके पॉजिटिव में बदल सकते हैं। जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट हैं उनको पॉजिटिव में बदल सकते हैं। जो आज हम हैं वो हमारा व्यक्तित्व है। व्यक्ति से शब्द व्यक्तित्व बना है, जो आज हमें हमारा व्यक्तित्व है। जो हम अतीत के जीवन में रहे, जो हम पहले के रहे जीवन में रहे, उनका अनुभव हमें आज के व्यक्तित्व को बनाने की कला सिखाता है। हमारा पूरा अनुभव, पिछला अनुभव, हम क्या थे और हम आज क्या हैं, ये सारा का सारा अनुभव परिपूर्णता से ध्यान की परिधि में जाने के बाद व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि चित्त से जीवात्मा तक, चित्त से लेकर मन को पार कर चले जाएं, बुद्धि को पार कर ले जाएं, फिर चित्त में चले जाएं। चित्त से पार जाकर के जब हम शुद्ध में प्रवेश करते हैं तो ध्यान से कर्मनाश होने लगता है। ध्यान कर्मों का नाश करता है। सारे के सारे जितने भी सकाम कर्म हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं हमारे। ये प्रक्रिया क्रमशः होती है।
एक इसमें, फिर एक इसमें विलीन हुआ, फिर एक इसमें विलीन हुआ, फिर एक इसमें विलीन हुआ। खुद ऑब्जर्व करो, आंखें बंद करके खुद ऑब्जर्व करो। मन नहीं लगे तो भी ऑब्जर्व करो, थोड़ी देर तक मन नहीं लगे तो भी देखते रहो, देखते रहो। परसिवरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज़ में कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप उसको फॉलो नहीं करेंगे और एक दिन में, 2 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आपका मनोबल टूट गया, अरे नहीं मन नहीं लगता, कोई फायदा नहीं। 5 मिनट 10 मिनट ऐसे ही बैठे रहो ना। जो कल्पनाएं आती हैं उनको बदल डालो ना, अच्छी कल्पनाओं में, सुखद कल्पनाओं में, भाव में, बोध में। और जो अध्ययन किया है उसके माध्यम से अपने बोध को प्रगाढ़ बनाने की कोशिश करें। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, संध्या का गायत्री में विलय होता है, संध्या का गायत्री में विलय होता है, गायत्री का व्याहति में विलय होता है। ओम भूर्भुवस्व, ओम भूर्भुवस्व का ओम में विलय होता है, ओम का नाद में विलय होता है, और नाद का ध्यान में विलय होता है, आत्मानुभूति में। गायत्री का व्याहति में, व्याहति का ओम में, ओम का नाद में, और नाद का विलय ध्यान में, ध्यान का विलय आत्मानुभूति में। ये महापुरुषों की सिद्ध वाणी है जो वो लोग अपने जीवन में जी करके चले गए। उससे पता चलता है कि हमें कैसे कैसे अपने स्थूल को सूक्ष्म में विलीन करना है। जीवन में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं लोगों से, या गहरे सुख दुख में जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। कई बार गहरे सुख में चले जाते हैं, कई बार गहरे दुख में चले जाते हैं। हमारी मान्यताएं, चाहतों के विपरीत घटने वाली घटनाएं, चाहतों के अनुरूप घटने वाली घटनाएं हमारे दुख सुख बन जाती हैं। जो प्रतिकूल घट गई वो दुख बन गई, और जो अनुरूप घट गई वो सुख बन गई। दोनों अनुभव अधूरे हैं। सुख और दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। पलट दीजिए, दुख आ गया, पलट दीजिए, सुख आ गया। भगवान कृष्ण तो इतना तक कहते हैं, शीतोष्ण सम दुखेशु। शीत और उष्णता जैसे आती और चली जाती है। अभी ठंडक है, 2-3 दिन में चली जाएगी, फिर गर्मी आ जाएगी। इसी तरह से दुख आया है, चला जाएगा, सुख आ जाएगा। इस तरह से लेना चाहिए। ठंडक से जोड़ा उन्होंने। जैसे ठंडक हमारे जीवन में आती जाती है, इसी तरह से ठंडक गर्मी की तरह से दुख और सुख आते रहते हैं। एक सिक्के के 2 पहलू हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ी निधि है हम सबके पास, वो है आनंद का स्रोत, चिरंतन आनंद का, स्वच्चित आनंद हमारी आत्मा। उसमें कोई द्वंद्वता नहीं है, कोई ड्यूअलिटी नहीं है, कोई डायलेटिक्स नहीं है, कोई उसकी भाषा नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई सुख दुख नहीं है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। केवल एक ही चीज है बस, आनंद ही आनंद। उस आनंद के स्रोत में जाना सीखें और उस आनंद के स्रोत में जाकर डुबकी लगाना सीखें। अब जैसे इस प्लेट में पानी है, ये पानी ऐसे ही रखा रहे तो सूख जाएगा, ठीक है ना। थोड़ी देर ऐसे रखा रहे तो सूख जाएगा कि ये बढ़ता चला जाएगा, सूख जाएगा ना। इस पानी को गड्ढे में डाल दीजिए, पानी को गड्ढे में डाल दीजिए। गड्ढे में पानी जब तक रहेगा तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे जैसे हवा उसको सुखाएगी, सूरज उसको मिलेगा, सूरज की धूप उसको तपाएगी, पानी सूख जाएगा। पर कहीं आपने उस गड्ढे को गहरा खोद दिया और कहीं कुएं का स्रोत मिल गया तो पानी नीचे से आने लगेगा। नीचे से उसकी ट्रेबेक्यूली कहाँ से आ रही हैं वो सारी सारी उसको मिल जाएंगी, स्रोत फूट पड़ेगा, पानी भरा रहेगा। सिंपली गड्ढा सूख जाता है पर कुआं नहीं सूखता। अपने मन को, अंतर मन को कुआं बनाने की कोशिश करो, कुएं से, उस अनंत से लेने की कोशिश करो, उस अनंत के सागर में गहरा डुबकी लगाने की कोशिश करो। यह जो अनुभव है ये ध्यान का अनुभव है। अदिति यानी अध्ययन का बोध ध्यान में ही हो पाता है। अभी हमारी मान्यता, आग्रह बार बार बीच में आते रहते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हमारे आग्रह ये है, हमारी मान्यता ये है कि कुछ नहीं होने वाला, ध्यान नहीं लगने वाला, दुनिया में सब बेकार हैं, सारी दुनिया बेकार है, सबके सब हमारे पीछे पड़े हैं हाथ धो करके। ऐसा मन में बार बार चिंतन आते हैं, बार बार ये बातें आती हैं। और मनोविज्ञान की दृष्टि से ये ऑब्सेसिव न्यूरोसिस है। ऑब्सेशंस किसी के बारे में बैठ जाएं तो वो कंपल्शन बन जाते हैं, ओसीडी की बीमारी हो जाती है। जो अदिति का बोध जो है वो ध्यान में ही होता है। जो अध्ययन किया है, जब तक वो ध्यान, अध्ययन तो आपने साइकोलॉजी भी की है, इंडियन कल्चर भी की है, धर्म विज्ञान भी किया है, वो बोध में क्यों नहीं उतर पाता है? बोध में तब उतरता है जब उसको आप गहराई से लेते हो, अंदर तक, अंदरतम तक जाने की कोशिश करते हो।
जब अदिति बोध में उतर जाती है तो ध्यान होने लगता है। रैदास, कबीर, दादू ये सब कभी पढ़े नहीं थे। रामकृष्ण परमहंस मुश्किल से पट्टी पे लिख लेते थे, इतना पढ़ लेते थे। जब सुनने के बाद ध्यान किया तो बोध किया, सुना लोगों से, ध्यान किया, बोध किया। पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, बोध करना जरूरी है। अदिति से ज़्यादा जरूरी क्या है? बोध, बोध, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने अंदर उसको जीवन में उतारना, उसको एक्सपीरियंशियल नॉलेज। रामकृष्ण का इतना पवित्र जीवन था, अंतिम अनुभव जब उनको दिया निर्विकल्प समाधि की, एक पल में आ गई उनको। यहाँ उनके गुरु ने कहा, मैं चुभा रहा हूँ यहाँ पे आज्ञा चक्र में, देख ये सुआ चुभा रहा हूँ, बस सुआ जैसे ही यहाँ लगाया, बोले मैं तेरी ग्रंथि को खोल रहा हूँ। इतने पवित्र जीवन था, इतना निष्कलुष जीवन था, एक पल में निर्विकल्प समाधि लग गई। अभी हमारा मानसिक आधार तैयार नहीं है, हमें रैदास और कबीर की तरह से और रामकृष्ण की तरह से पदवी प्राप्त नहीं है। तो क्या करेंगे? पढ़ना, सुनना और बोध करना, ये तीनों श्रृंखलाओं से गुजरना पड़ेगा। अनुभव अच्छे या बुरे हों, तीसरी चीज के बिना नहीं चलेंगे। चर्या, आचरण, जो भी अनुभव है, बोध में तो उतर गए पर आचरण में उतरे कि नहीं? बोध गहरा हो गया, अब बोध को क्या करोगे? बोध को कोई बैंक में रख के थोड़ी डिपॉजिट करोगे तुम। बोध को आचरण में उतरना चाहिए, बोध आचरण में उतरे। बोध चर्या बनेगी ही, अगर बोध गहरा होगा तो आचरण बनेगा। आचरण जो हम हैं वह बोलेगा, जो हम हैं। हमारा कोई भी झूठा स्वरूप सामने नहीं आ सकता, हमारा सच्चा स्वरूप सामने आएगा। जो हम हैं वही बोलेगा, जो भी हमें अनुभव हुआ है वही निकलेगा। बहुत सारे टीचर्स देखे होंगे जो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अपनी बात को कहते हैं, अपनी बात को सुनाते हैं। ये अनुभव उनके मुंह से कहलवाता है। जो भी हमें अनुभव हुआ निकलेगा ही। थोड़ी देर के लिए मुखौटा पहन सकते हैं। हम सब राम मारने गए थे, वो रावण मारने गए थे, तो हम रामचंद्र जी के हनुमान बने और हमने मुखौटा पहन लिया। देखिए मुखौटा पहन, मुखौटा कब तक रहेगा? थोड़ी देर तक रहेगा। मुखौटा आपने जैसे उतारा वैसे आप वैसे रह गए। तो संकल्प पूर्वक आचरण में उतारने के बाद वो आपका अंग बन जाएगा। मुखौटा बनाने से कोई फायदा नहीं। बहुत सारे लोग बड़ा मिथ्या दंभी जीवन जीते हैं, दंभपूर्वक जीवन जीते हैं। जीवन में उनके वो आचरण में नहीं है, क्योंकि बोध में नहीं है। क्योंकि अध्ययन तो किया है पर अध्ययन के साथ साथ बोध नहीं है, और वो चर्या में नहीं है, आचरण में नहीं है। क्या करते हैं? वो आरोपित कर लेते हैं। तिलक लगा लिया, खड़ाऊ पहन ली, खूब सारे सन्यासियों की तरह से जोक्स और चुटकुले वगैरह याद कर लिए, प्रवचन देने लगे, खूब लोगों को गुरुजी कहने लगे, लोग उनके चरण छूने लगे। धीरे धीरे करके महामंडलेश्वर हो गए, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर हो गए। बड़े बड़े 108, 1008 की पदवी लग जाती। पर वो जीवन में बड़ा रीतापन पाते हैं। जब वो अकेले में बैठते हैं तो बड़ा खालीपन पाते हैं। क्यों? वो आचरण में नहीं उतर पाया, बोध जो है गहरा हो ही नहीं पाया। जो असली आनंद है अपने आप में बने रहना, और अपने आप में बने रह करके वैसा ही आचरण करना जैसा आप हैं इससे। बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ वाल्मीकि रामायण का, रावण का। रावण से कहा मंदोदरी ने कि तुम सीता को तो ले आए, पटरानी बनाना चाहते हो, तुम राम बन जाओ, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम भोगना चाहते हो उसको। असुरों की परंपरा रही है कि नारी को भोगते हैं, नारी को भोगना चाहते हैं, तो तुम राम बन जाओ, वो तुम्हें स्वीकार कर लेगी। बोले यही तो मुश्किल है, हम जैसे ही राम का ध्यान करते हैं तो हमें पर नारी की कल्पना ही बड़ी मुश्किल लगती है। जैसे ही हम राम बनते हैं वैसे हमको लगता है अरे पर नारी की कल्पना बड़ी मुश्किल लगती है हमें। मिथ्याचरण राम नहीं कर सकता, रावण कर सकता है, तो मिथ्याचरण राम नहीं कर सकता। रावण भी राम के ध्यान से घबराता है, रावण भी राम के ध्यान से घबराता है। चर्या, आचरण की जब बात आती है तो आचरण में जहां कोई गड़बड़ी आई तो हम मुश्किल। आप जैसे हैं वैसा आचरण कीजिए। आपका अच्छा आचरण नहीं है तो अच्छे आचरण के लायक अपना बोध अच्छा बनाइए, गहरे अनुभूति में जाइए और गहरा ज्ञान अर्जित करके अपने आचरण में श्रेष्ठता लाने का प्रयास कीजिए। अनुभव ध्यान का, उसकी प्रगाढ़ता का। अच्छा, अब चौथी चीज, आचरण जो भी है वो प्रचार बनेगा। जैसा आचरण करोगे, जैसा व्यवहार करोगे, जैसा लोगों के सामने दिखेगा वैसा प्रचार बनेगा। रमन महर्षि को बोलना नहीं पड़ता,
वो साक्षात ध्यान बन जाते हैं। साक्षात ध्यान, ईश्वरत्व उनके माध्यम से झरता है। रमण महर्षि के पास गया आदमी शांत हो जाता है, हिंसक प्राणी शांत हो जाते हैं, एक जहरीला नाग उनके पास बैठ करके शांत होकर के आ जाता है और उनके पास बैठ करके चुपचाप शांत चला आता है। क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर पूरे अंतरंग से बहिरंग से शांति का झरना बह रहा है। ये क्या है? ये है आचरण प्रचार बन गया। गुरुदेव गायत्रीमय बन गए, जीवन भर गायत्री का प्रचार ही नहीं किया, उन्होंने गायत्री को जीवन में जिया। उन्होंने कहा 4 घंटे में गायत्री की साधना करता हूँ, पूरे गायत्री परिवार का पेट इससे भरता हूँ। मेरी गायत्री साधना मेरी हर श्वास में चलती है। गायत्री परिवार का पेट भरने के लिए 4 घंटे की साधना, 20 घंटे मेरी साधना मेरे अपने आप को उस परम सत्ता के साथ एकात्मता स्थापित करने के लिए। बड़ी प्रकारता से जिन्होंने साधना की वो उस अनुभव को जी पाए और जी करके उसको दिखा पाए। तो क्या चीज़ें हुई? 4, अदिति अध्ययन, दूसरा बोध, तीसरा आचरण, चौथा अभी याद तो हो गया पर इसको बोध में लाना पड़ेगा। बोध में ला करके इसको आचरण में लाना पड़ेगा। ध्यान जब गहराई में जाते हैं तो क्रमशः इन स्टेजेस में गुजरते गुजरते हमारे जीवन में बोलने लगता है। जैसे आज के बाद आपके मन में शांति ऐसी स्थापित हो जाए कि आपको लगने लगे कि हमारा मन शांत है। कहीं कुछ छोटी मोटी बातों में किसी ने कुछ कह दिया, इधर किसी ने कुछ कह दिया, तो ये क्या है? हमारा मन इस स्तर का हो गया है कि किसी कहीं दूसरी बात से प्रभावित नहीं होता। हमारा मन का विकास हो गया है। और विकसित बालक जो होता है, बड़ा बालक, वयस्क बालक, वो फिर छोटी छोटी बातों में विचलित नहीं होता। हम क्या करेंगे? हम अपने मन को किसी के भी प्रवाह में बहने नहीं देंगे। नहीं तो क्या होता है? बालक जैसा मन किसी के प्रवाह में बह गया। किसी ने कुछ कहा उधर चल दिए, किसी ने कहा मेले में चलो तो उधर चल दिए। आपका भी मन ऐसा ही है, हमारा बच्चों का मन सभी का ऐसा है। इसको मन को मजबूत करिए और मन को निरंतर शांत बनाने का प्रयास करिए। उस शांत मन में ही प्रभु का निवास है। ध्यान के लिए हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा। अभी तक हम बाहर साधन तलाशते रहे, बाहर के साधन भी कभी कभी जरूरी पड़ जाते हैं। हमारे अंतर्दर्शन के ध्यान में ही बताना चाहता हूं मैं एक गिरीश चंद्र घोष ठाकुर का ध्यानावस्था में चित्र हमेशा अपने पास रखते थे। तो किसी ने पूछा कि आप ये चित्र अपने पास क्यों रखते हैं? हमें कई माह तक घनघोर अंधेरे में डर लगता था और रीतापन सा लगता था, ऐसा लगता था खालीपन आ गया जीवन में। नरेंद्र ने बताया ऐसी अवस्थाएं आती हैं, ठाकुर का फोटो बराबर देख लिया करो, निश्चित ही फलेगा। बस जब भी ऐसी स्थिति आई, ठाकुर का फोटो देखा, जब मैं वापस रख लिया, मन लगने लगा धीरे धीरे। कभी कभी जरूरत पड़ जाती है ऐसे बहिरंग के साधनों की। आपको भी जरूरत पड़े तो ऐसी चीज रख सकते हैं। हमें उन्हीं का ध्यान करना चाहिए शिखर तक पहुंचे। ध्यान भी हमारा शिखर तक पहुंचेगा। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं धूली उड़ेगी विकारों की विचारों की, धूल उड़ेगी विकारों की और विचारों की। हमें अपने बर्तन रोज मांजने होंगे। ध्यान रोज करना जरूरी है। क्यों? 24 घंटे में बहुत गड़बड़ी हो गई, 24 घंटे में विकार आ गए, 24 घंटे में अनेकानेक विचार आ गए। जब अंतर्दर्शन की बात करते हैं तो मैं आपकी आंखें बंद करवाऊंगा ध्यान में। तो जब अंदर देखेंगे तो क्या दिखेगा? अंधेरा। बंद आंखों से हमें अंधेरा दिखता है, उजाला मिटा, घबराहट आई, मन में कल्पनाओं के बीज न जाने कहां से, स्मृतियों के बीज सजीव हो उठते, न जाने क्या क्या याद आने लगता है। बहुत सारी बातें। जिसका इंस्टिंक्ट प्रबल होता है उसको भूख याद आने लगती है। अरे राम, खाना भूख लग रही। दूसरे को अपने होमवर्क याद आता है, किसी को अपने घर की याद आने लगती है, किसी को अपने विगत जीवन की याद आने लगती है। मन में छिपे को बाहर निकलने का अवसर मिलेगा यदि हम इन चित्रों को सजीव कर लेंगे। यदि हम कल्पना में न बहें तो क्रमशः ये सब छट जाएंगे। जितनी भी चीजें अंदर से उठें उनको क्या करें? छांट दीजिए, ऐसे छांट दीजिए, हटा दीजिए, और गहरे जाइए, और गहरे में जाइए। कोई मिलने आया आपसे कोई मिलने आया और आप रिस्पॉन्स न दें तो डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। कोई मिलने आया है, आपने उसको विजिटिंग कार्ड दिया, उसने आपको विजिटिंग कार्ड दिया, फ़ोन नंबर ले लिया, आपस में बातचीत कर ली, ये क्या हो गया? आप शांत मन से बैठे थे कुछ ध्यानवान करने के लिए, इतने में कोई आया, आपको डिस्टर्ब करके चला गया। कई बार हम ऐसे लोग जो आते हैं उनसे स्थायी संबंधी बन जाते हैं हमारे। अरे भाई साहब आप मिले,
तो बहुत अच्छा हुआ। सामान्य मुलाकातों में तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जब हम ध्यान करते हैं तो ये हमारे से मिलने के लिए ढेर सारे विचार आएंगे। हमसे मुलाकात करने के लिए ढेर सारे विचारों की सेना न जाने कहाँ से, पेड़ों से निकलकर, लाइब्रेरी की टॉप फ्लोर से निकल करके, ये जो अपने हॉस्टल की मेस की ऊपर वाली मंजिल से निकल कर, न जाने कहाँ से, जंगलों में से निकल के आके आपके मन में आके डिस्टर्ब करेंगे आपको। अब इनसे मित्रता नहीं करनी है, इनसे अगर दोस्ती कर ली कि भाई साहब आपका नाम पता दे दीजिए, आपसे मुलाकात होती रहेगी, आपसे हमारे, बिल्कुल नहीं करनी है। इनसे दूर रहना है, छांट देना है, इनको अलग कर देना है। यदि आप स्थिर शांत बैठे रहते हैं तो मन के बिंब खो जाएंगे। मन में जो ये विभिन्न प्रकार के जो प्रतिबिंब बन रहे हैं सब खो जाएंगे। धारणा में, खोज में हम तल्लीन रहें। हम कोई धारणा ले लें कि हम शांत मन से महाकाल के मंदिर में बैठे हैं, साक्षात भगवान शिव का लिंग हमें दिखाई पड़ रहा है, एक विराट ब्रह्मांड का प्रतीक। बस हमें बराबर उसी का ध्यान बना रहे। ध्यान बार बार इधर उधर जाए भी तो बार बार ये सोचे नहीं हम महाकाल में बैठे हैं, हम उसके पास नहीं हैं, हम घर में नहीं हैं, हम इस दोस्त के साथ भी नहीं है जो बार बार आके हमको डिस्टर्ब कर रहा है। तरह तरह के ध्यान, चंचल मन है हमारा, इसलिए बार बार हमको तरह तरह के विचार हमारे मन में आएंगे और हमें डिस्टर्ब करेंगे। हमारी अंतरसत्ता के केंद्र में हम लीन हो जाएं और गहरे जाएं, तो अंतरसत्ता के केंद्र में हम लीन हो जाएं। कोई धारणा न हो तो मन का अकेले रहना मुश्किल होता है, इसलिए धारणा होना बहुत जरूरी है। धारणा पर ही ध्यान केंद्रित होता है, धारणा पर ही ध्यान केंद्रित होता है, इसलिए धारणा होना बहुत जरूरी है। विचारों, संस्कारों की भीड़ हमें लुभाती है, हमें डराती है। हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमें परेशान करते हैं। हमारे संस्कार, हमारे कुसंस्कार, हमारे श्रेष्ठ संस्कार, ये सभी आते हैं, कुछ हमें लुभाते हैं, कुछ हमें डराते हैं, हम बह निकलते हैं इनके साथ। धारणा इसलिए जरूरी है। भीड़ से हटने के लिए हमें किसी का साथ चाहिए। मैंने कहा ना, भीड़ के साथ मत चलो। विचारों की भीड़ आए उसको भी अलग हटा दो। कोई भयावह विचार आए, कोई नेगेटिव विचार, पिछला अनुभव आ जाए, उसको भी हटा दो। अंतर जगत में जाने का रास्ता मार्ग क्या है? अंतर जगत में जाने का मार्ग है संपूर्ण लगाव, अनुरक्ति अपने आप से, अपने अंदर बैठे परमात्मा से। यही ध्यान है। अनुरक्ति का भाव, संपूर्ण लगाव। जिनने भी ध्यान किया उन्होंने इसी तरीके से किया, अंतर जगत में जाके अंतर्दर्शन। यहाँ से निर्देश देंगे, हम ध्यान कराएंगे और थोड़ी सी मीठी सी बांसुरी की धुन बजती रहेगी हल्की सी, तो उससे आपको पता चलेगा, उससे एक अंदाज मिलेगा कि हमें क्या करना है, नेगेटिव विचारों को भगाना है। तो थोड़ी सी बात और करेंगे भी। रामकृष्ण ईसा का ध्यान करते थे। ध्यान करते करते क्या हो जाता है ना, भृंग एक कीड़ा होता है, वो ध्यान करते करते वैसा ही बन जाता है। पतंगा दीपक का ध्यान करते करते दीपक में कूद पड़ता है, उसी के जैसा हो जाता है। एक टिड्डा होता है जो हरी घास में रहते रहते हरा हो जाता है, वैसे उसका रंग अलग होता है, ब्राउन कलर का होता है, पर उसी में रहते रहते हरा हो जाता है। ध्यान में तल्लीन हो जाना, तद्रूप हो जाना, तत्परायण हो जाना, तद्रूप हो जाना, तल्लीन हो जाना, तत्परायण हो जाना, तन्निष्ठा, तद्बुद्धि, तदात्मानम, तत्परायण। भगवान बार बार कहते हैं तत् यानी परमात्मा का नाम, तत् यानी दैट, तत् यानी वो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। तुमको पता चला ये गायत्री मंत्र कहाँ से आया? गायत्री मंत्र एक बच्चा है ना, कैसे इसकी व्युत्पत्ति हुई? ओम तत्सत। ओम तत्सत क्या है? परमात्मा का नाम है। ओम तत्स, स के बाद वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो स और त के बीच में पूरा पूरा छंद आ गया। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। स और त के बीच में वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये तत् जो है वो परमात्मा का नाम है। इस परमात्मा को जिसने ध्यान किया और उसको जो उसके जैसा हो गया उसको सिद्धि मिल गई। रामकृष्ण ईसा का ध्यान करते थे। पवित्र मन, यादों की, संस्कारों की भीड़ नहीं। हमारे बीच में हमारे साथ बाधा क्या है? हमारे पास यादों की भीड़ है, संस्कारों की भीड़ है, हमारे अपने पाले हुए विचारों की भीड़ है। हमारे अपने पाले हुए हैं, वो खराब है, वो बुरा है, वो ऐसा है, वो ऐसे हैं। ये जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स पैदा हो जाती है ना, हम स्वामी विवेकानंद ने कहा है लाइक्स और डिसलाइक्स से परे चलना ही
अंतर जगत की यात्रा है वास्तव में, लाइक्स और डिसलाइक्स से परे चलना। जिस दिन हमको लाइक्स और डिसलाइक्स से हम परे चले जाएंगे, राग द्वेष से परे चले जाएंगे। लाइक यानी राग, डिसलाइक यानी द्वेष, बस। रामकृष्ण ईसा का ध्यान करते थे पवित्र मन से। 3 दिन में उनको ईसा का दर्शन हो गया। उस माइकल मधुसूदन दत्त नाम के एक क्रिश्चियन बने हुए बंगाल के कवि थे, जो हिंदू थे पर क्रिश्चियन बने। मेघनाद वध नाम का उन्होंने ग्रंथ लिखा था। उन्होंने रामकृष्ण से पूछा, आपने बाइबल नहीं पढ़ी, आपने ईसा का चित्र नहीं देखा, पर आपने ईसा का दर्शन कर लिया और ये बता दिया कि ये ईसा हमको दिखे थे। रामकृष्ण ने कहा कि हमने ईसा की धारणा प्रगाढ़तम की, इस लेवल पे की कि हम उनके जैसी करुणा अपने अंदर पैदा कर सके। हनुमान का ध्यान किया तो हनुमान जी जैसे बन गए, वही भाव होता चला गया। रामलला का ध्यान किया तो रामलला का ध्यान होता चला गया। प्रगाढ़तम अनुभव, जिस साधना में गए उसी भावना में लीन हो गए। कुछ दिनों तक उन्होंने मोहम्मद साहब का ध्यान किया, बड़ी विलक्षण बात है। रामकृष्ण परमहंस ने मोहम्मद साहब का ध्यान किया तो उनकी वेशभूषा बदल गई, तहमत पहनने लगे। रामकृष्ण परमहंस धोती छोड़ के तहमत पहनने लगे। पूरे 15-20 दिन ये स्थिति रही उनकी। गले में ताबीज पहन लिया काला उन्होंने, तहमत पहन ली और माँ से कहने लगे प्याज नहीं डाला आज खाने में। अरे ये क्या हुआ? ध्यान उस स्थिति में चला गया परम अवस्था में कि उनको ये भी ख्याल नहीं रहा कि प्याज नहीं खाना, पर उन्होंने प्याज डलवाया, प्याज खाया और काली की तरफ देखते भी नहीं थे। क्यों? उनको दर्शन होने लगे पूरी तरह से अंतर जगत में। मोहम्मद साहब के दर्शन होने लगे, काबा के दर्शन होने लगे। सारे अनुभव किए उन्होंने, सारे जीवन में सारे अनुभव किए। बाद में फिर प्रयोग समाप्त हो गया, फिर वापस उतर आए। हमें भी ध्यान के साधक को धारणा के अनुरूप जीवन जीना चाहिए। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने जीवन जिया, वैसे हम भी अपनी धारणा के अनुरूप जीवन जिएंगे। 100% होना चाहिए। 10% से शुरुआत करो, 100% तक जाओ। 100% जीने वाले वैज्ञानिक बन जाते हैं, साहित्यकार बन जाते हैं, कलाकार बन जाते हैं। आइंस्टीन जैसे, पिकासो जैसे, मेजनी जैसे। ध्यान के साधक को भी धारणा के अनुरूप जीवन जीना चाहिए। ध्यान के साधक को धारणा के अनुरूप नहीं जीवन जिएंगे तो क्या होगा? बड़ी तकलीफ होगी, बड़ी परेशानी होगी। गीता बहुत अच्छा समाधान देती है। मैं नहीं कहता सब लोग ऐसा बने, सब लोग ऐसा करें, पर ध्यान की फल को फलीभूत करने के लिए गीता एक बहुत अच्छा संदेश देती है। गीता के 18वें अध्याय में 51, 52, 53, 51, 52, 53 श्लोक, कभी अगली बार जब मौका लगेगा इसको पढ़ेंगे। इसमें लिखा है विविक्त सेवी लघुभाषी यत वाक्काय मानस। 51, 52, 53। विविक्त सेवी का मतलब स्वयं शुद्ध, एकांत शुद्ध देश का रहने वाला, एकांत में रहने वाला, एकांत का सेवन करने वाला। तुम लोग एकांत में रहो, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ सब मिलकर साथ रहें और अच्छे अच्छे लोगों के अच्छे ग्रुप बने। परंतु एकांत में जब रहोगे तो ध्यान होगा ना। एकांत का वास जरूरी है। लघुभाषी, हल्का भोजन करने वाला। जो भारी भोजन करेगा उसका मन नहीं लगेगा, उसका ध्यान नहीं लगेगा। हल्का भोजन करने वाला। आपको 4 रोटी में आपका पेट भर जाता है, डकार आ जाती है तो 3 रोटी खाइए। अगर 3 रोटी में आ जाती है तो 2 रोटी खाइए, 2 रोटी खाइए। मतलब अपने आप को, खुद को असेस करना है आपको। यू हैव टू असेस योर सेल्फ कि हम कैसे कम करें उसको। लघुभाषी, हल्का भोजन करें। यत वाक्काय मानस, शरीर मन और वाणी का नियमन जिसको करना आता हो, वो व्यक्ति क्या है? सच्चा ज्ञानी है। भगवान कृष्ण कहते हैं ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। एक और बात उन्होंने कही है 13वें अध्याय में, विविक्त देश सेवित्वम रति अर्जुन संसदी। शुद्ध देश में, एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। कोई आदमी विषयी है, बार बार विषय भोग की बात करता है, अरे यार सुन, अरे सुन तो सही, तो उसको ये कह दो कि भाई तुम्हारी बातें हमें नहीं जमती। कोई कुछ भी कहे, हंसी उड़ाए, कुछ भी करे, मनोरंजन के लिए थोड़ी देर के लिए बात कर लो, कोई बात नहीं, चलो। परंतु जब वो बार बार वही बातें करे तो क्या होता है कि हमारा मन भी उधर जाने लगता है, हमारा मन भी उसी दिशा में बहने लगता है। और विषयासक्त मनुष्यों के बजाय यदि हम ऐसे लोगों का चिंतन करेंगे जिन्होंने अपना जीवन वैसा जिया, तो हमें फिर उनके जैसा ही जीवन जीने की बात आने लगेगी और हमारा मन लगने लगेगा। ध्यान में भी मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम विविक्त सेवी लघुभाषी नहीं हैं। क्योंकि विविक्त देश सेवित्वम रति अर्जुन संसद, 13वें अध्याय का 10वां श्लोक, 13/10। ज्यादा खाने से तन बढ़ता है और ज्यादा भीड़ होगी तो मन बढ़ता है। ज्यादा भीड़ होगी, भीड़ में कोलाहल में रहोगे तो मन बटेगा, और ज्यादा खाओगे तो तन बटेगा।
तन को और मन को जो बांटने से रोक लेता है वो ध्यान उसका लग जाता है। इसी बात को रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, बने मने कोने, है? वन में रहो, मन में रहो, कोने में रहो, एकांत में रहो। वन में रहो, मन में रहो, एकांत में रहो। धारणा पर गहराई से सोचकर एकाग्र हो, बाहर की भीड़ को छांटो, मन में बैठी हुई विचारों की भीड़ को छांटो। जैसे जैसे कुहासा हटता है, हिम शिखर दिखने लगते हैं। सूर्योदय होने पर हिमालय की छटाई बदल जाती है। जो दृश्य मैं देख के आया हूं उसकी अनुभूति मैं कर सकता हूं। सूर्योदय जैसे होता है हिमालय की छटाई बदल जाती है। उधर सूर्य उदय हो गया, नेपाल की तरफ से, चीन की तरफ से सूरज की किरणें आती हैं, ऐसी पड़ती है बिल्कुल कि आकाश की रंगत बदल जाती है। जब जाने को होता है तब भी रंगत बदल जाती है, लाल हो जाते हैं पूरे पूरे आसमान, बादल। ये जो दृश्य है, इन दृश्यों के माध्यम से पता चलता है कि जैसी भीड़ छटी, जैसे ही कुहासा छटा, जैसे ही ये सारा वातावरण ठीक हुआ, वैसे हमें साफ दिखाई देने लगता है। हमारा चित्त एक स्फटिक मणि की तरह से निर्मल हमें दिखाई देने लगता है, स्फटिक मणि की तरह से साफ दिखाई देने लगता है। भीड़ छटी, मन दिखा, चित्त साफ दिखा, तो आत्म सूर्य प्रतिबिंबित होने लगता है। आत्म सूर्य को प्रतिबिंबित करने के लिए आज का ध्यान करेंगे। आज का ध्यान है, क्या बताया था आपको? अंतर्दर्शन का ध्यान। चलिए, शांत चित्त, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोदी में, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, स्थिर शरीर, बंद आंखें। अपनी आंखें बंद कर लें, लेकिन ये बाहर की आंखें बंद करना पर्याप्त नहीं है। अपने अंदर की आंखें, सारी गतियों को रोक लीजिए। मन शांत, वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, मन पूरी तरह शांत। अगर आपको अभी भी कुछ दिखाई पड़ रहा है, स्मृतियां दिखाई पड़ रही हैं, विचार दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आंखें बंद नहीं हैं। अंदर की आंखों को बंद करिए। कुहासे से घिरा हुआ हिमालय, हिमालय शिखर, पृष्ठभूमि में हिमालय, शांति कुंज, गायत्री कुंज में स्थित साधक, पीछे हिमालय। कुहासा धीरे धीरे मिटता चला जा रहा है, शिखर दिखते चले जा रहे हैं। इस तरह अपनी आंखें बंद कर लो, भीतर कुछ भी दिखाई न पड़े, भीतर देखने को कुछ शेष न रहे, केवल वही दिखाई पड़े जो मैं बताता जा रहा हूं। आंखों की सारी हलचल अंदर की रोक लें, कोई गति न होने दें। अनुभव करें कि हमारे अंदर अंधेरा था, इसमें अचानक फिल्म की तरह से सूर्य से प्रकाशित हिमालय उभर कर आ रहा है। हिमालय अध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र, हिमालय।
के तेज से प्रकाशित हिमालय, आदर्शों के उच्च शिखर पर चढ़ने का हमारा संकल्प हिमालय की तरह से। अपने अंतर जगत को विस्तार से देखिए। बहुत सारे शुभ विचार हैं, शुभ कल्पनाएं हैं, शुभ अनुभव हैं जो अंदर रखे हुए हैं। हिमालय की गोद में बैठकर उनका ध्यान कीजिए। मन बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, मन में किसी तरह का तनाव न हो। कोई विचार आए इधर उधर का, उसको छांट दीजिए, उसको अलग हटा दीजिए। विचारों की भीड़ आक्रमण करेगी, आक्रामक भय पैदा करने वाले विचार आएंगे। कामुकता संबंधी विचार भी आ सकते हैं। मन इधर उधर भाग सकता है, मन को भागने न दें, मन को रोक करके और गहराई में चले। हमें उस हिमालय की तलहटी में जाना है, हमें तलहटी से चलकर शिखर तक पहुंचना है। ग्लेशियर का नीचे वाला हिस्सा, वहां से ऊपर की ओर हिमालय, ठंडक ही ठंडक आभास अनुभव करिए। सारा कुहासा मिट गया, मन पूरा खाली, केवल श्रेष्ठ विचार, केवल आदर्शों के विचार, केवल संस्कृति से संबंधित विचार, आत्म निर्माण संबंधी विचार। हिमालय, कुहासे से मुक्त, स्वर्णिम शिखर, सूर्य का प्रकाश सभी शिखरों पर पड़ता हुआ, गहरी वादियों में, गहरी घाटियों में प्रकाश जाता हुआ, हमारे अंतर जगत में प्रवेश करता हुआ, हमारे रोम में प्रवेश करता हुआ। सारा शरीर प्रकाशित, अंतर जगत प्रकाशित, मन हमारा बिल्कुल हल्का है, कहीं कोई बोझ नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मन को उड़ने दो, बंद आंखों से शरीर से बाहर निकल जाए, अपने अंगूठे की तरफ देखिए, बंद आंखों से, मन के द्वारा, मन की आंखों से अपने अंगूठे से ऊपर की ओर यात्रा करिए। हमारा पैर, हमारे ऊपर की ओर उठता हुआ हमारी जांघें, हमारा पेट, हमारा शरीर, पूरा समग्र शरीर की कल्पना कीजिए अपने आप की। देखिए सूर्य के प्रकाश से नहाया हुआ है, भावना कीजिए। धारणा कीजिए, धारणा पर टिके रहिए। भीतर के केंद्र से अपने शरीर को देखना, सूर्य की चेतना से प्रकाशित होते देखना। ये प्रयोग यदि आप रोज करने लगे तो आपको अपने बारे में एहसास होने लगेगा आप कौन हैं। मन की आंखों से
शरीर को देखते हैं तो पता चलता है हम शरीर नहीं है, हम इससे पूर्णतः भिन्न हैं। अब आप अपने मन से गहरे जाकर अपनी गति कर सकते हैं, मन के अंतर गुफा में प्रवेश कर सकते हैं। बंद आंखों से मन को बाहर निकालना और मन को फिर अपने शरीर के माध्यम से फिर अंदर प्रवेश करना, ये ध्यान अंतर्दर्शन का ध्यान है। अपने मन का अवलोकन करिए। मन में कालिमाएं हैं, मन में कुछ द्वेष के, जलन के, घृणा के भाव हैं, उनको निकालिए, मिटा दीजिए। अंतरों को विस्तार से देखिए, साक्षी भाव विकसित करिए। अंतर जगत हमारा मन, परम सत्ता का एक अंश, सच्चिदानंद परमात्मा का एक अंश, आत्मा, आत्म जगत, परम वैभव से भरा हुआ हमारा आत्म जगत, अनंत सामर्थ्य से भरा हुआ हमारा आत्म जगत। अंतर्दर्शन, ज्योतिक हिमालय, स्वर्णिम हिमालय, हिमालय से ध्यान हमारा अपने शरीर पर, शरीर से अंदर, अंदर से हमारे मन पर, मन से हमारे अंदर तक बैठे हुए हमारी आत्मसत्ता तक। ये धारणा है, इस धारणा पर केंद्रित होकर साक्षी भाव से अपने आप को देखना, ये ध्यान है। ध्यान के माध्यम से हम अपने अंतर जगत में जाते हैं, अपना खुद का एक प्रकार से साक्षी भाव से अध्ययन करते हैं, एक धारणा विकसित करते हैं। उस धारणा से हम अपने मन को शांत करने का प्रयास करते हैं, विचारों की भीड़ को हाथ को हटाते हैं और एक श्रेष्ठ विचार, शुभ भाव में अपने आप को लीन कर देते हैं। यही ध्यान है। ये ध्यान यदि नियमित रूप से करेंगे, अंतर्दर्शन का ध्यान आपको बहुत सुखद अनुभूति देगा। शांति पाठ के अंतर्गत हम लोग उपनिषद का पाठ करते हैं। इस बार कठोपनिषद वल्ली 3 श्लोक 14-15 2 श्लोकों का पाठ करेंगे। कठोपनिषद का अध्याय 2 वल्ली 3 2/3/14-15। हमारे साथ साथ बोलेंगे। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्ति हृदि श्रिताः अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। अब इसका अर्थ बोलेंगे हिंदी में। साधक के हृदय में स्थित जो कामनाएं हैं वे सब की सब जब समूल नष्ट हो जाती हैं तब मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है और वह यहीं ब्रह्म का भली भांति अनुभव कर लेता है। दूसरा श्लोक है इसी के साथ साथ। यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्येह ग्रंथयः अथ मर्त्यो अमृतो भवत्येद एतद् अनुशासनम। अब इसका अर्थ हमारे साथ दोहराएंगे। जब इसके हृदय की संपूर्ण ग्रंथियां भली भांति खुल जाती हैं तब
यह मरण धर्मा मनुष्य इसी शरीर में अमर हो जाता है। बस इतना ही सनातन उपदेश है। ओम शांति शांति शांति। उस परम सत्ता को नमन करने से पहले सामान्य शांति पाठ एक बार। ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आकाश शांति शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति एव शांति हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।